अस्सलामु अलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ तरकीब नहवी उर्दू में। आपकी फरमाइश पर इस तरह की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 आई थी जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है पार्ट 2, ये मैं आप लोगों के दरमियान पेश कर रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मुब्तदा किसे कहते हैं, मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, हरफ इज़ाफ़त क्या है, ख़बर किसको कहते हैं, फ़ेल नाक़िस क्या है, मुज़ाफ़ इलैह क्या, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं ये कह दूं कि मुब्तदा शरबत मुब्तदा है, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा मुब्तदा कहते किसको हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। यहाँ आप देखें शरबत ठंडा है, तो ये जुमला इस्मिया है। मैं पहले बता दूं, जुमला इस्मिया उसको कहते हैं जिसमें फ़ेल नहीं हो, और जुमला फ़ेलिया उसको कहते हैं जिसमें फ़ेल हो। जुमला इस्मिया ख़बरिया उसको कहते हैं एक ऐसा जुमला जो इस्मिया हो और उसमें ख़बर हो। और जुमला ख़बरिया फ़ेलिया अगर कहीं कहेंगे, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया कहेंगे तो एक ऐसा जुमला जो फ़ेलिया हो और उसमें ख़बर हो। तो ये जुमला इस्मिया है। ख़बरिया को अभी हटा दें, जुमला इस्मिया को ही याद रखें, क्योंकि इसमें कोई फ़ेल नहीं है, वर्ब नहीं है। फ़ेल नाक़िस अलग चीज़ है। फ़ेल नाक़िस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखें शरबत ठंडा है। शरबत मुब्तदा है। मुब्तदा जो इब्तिदा से बना हुआ है, जो सबसे पहला लफ्ज़ होता है, उसे मुब्तदा कहते हैं, और ये हमेशा इस्म ही होता है। तो शरबत मुब्तदा, ठंडा ख़बर, और है फ़ेल नाक़िस है। अहमद महमूद का भाई है। यहाँ आप देखें अहमद वही है मुब्तदा, महमूद मुज़ाफ़ इलैह है, का हरफ इज़ाफ़त है, भाई मुज़ाफ़ है, और है फ़ेल नाक़िस है। मुज़ाफ़ इलैह, हरफ इज़ाफ़त और मुज़ाफ़ ये तीनों मिलकर ख़बर बनता है। तो अहमद मुब्तदा है, महमूद का भाई ख़बर है, और है फ़ेल नाक़िस है। ये तो आपने देख लिया। अब तजस्सुस आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि आखिर ये सब है क्या चीज़। तो चलिए समझते हैं। पहले बात करें जुमला की। जुमला किसे कहते हैं? तो अल्फाज के ऐसे मजमूआ को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और उसका जो मफ़हूम है उस मफ़हूम को हासिल कर ले। जुमला तकरीर में भी हो सकता है, तहरीर में भी हो सकता है। जुमले दो तरह के होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं जुमले के, एक मुब्तदा और एक ख़बर। जब किसी शख्स या चीज़ का ज़िक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं। किसी चीज़ का, किसी शख्स का ज़िक्र किया जाए, यानी उस जुमले में जो सबसे अहम हो, जो सबसे ख़ास हो, जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हों। जैसे हाथी बड़ा होता है, तो क्या बताना चाह रहे हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? तो हाथी के बारे में बताना चाह रहे हैं। अहमद बहुत दिनों से बीमार है, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? तो अहमद के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो अहमद और हाथी ये मुब्तदा कहलाया, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। वो जुमला जिसके लिए लिखा गया, जिसके लिए बोला गया, उसे मुब्तदा कहते हैं। उसके बाद है ख़बर। मुब्तदा के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है उसे ख़बर कहते हैं। हाथी बड़ा है, तो हाथी के बारे में जानकारी मिली आपको, जुमले में सबसे ख़ास है हाथी, तो हाथी तो मुब्तदा है। और हाथी के बारे में क्या ख़बर दी गई आपको? तो ख़बर दी गई कि बड़ा है, तो वो बड़ा ख़बर हो गया। बीमार है, बीमार ख़बर हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है कि मुब्तदा किसे कहते हैं, ख़बर किसे कहते हैं। उसके बाद आया था मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ क्या है। तो मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए, जिसका, और मुज़ाफ़ कहते हैं जिससे ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए। पहले देखेंगे उर्दू में पहले आता है मुज़ाफ़ इलैह, अरबी में पहले मुज़ाफ़ आता है, लेकिन उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैह आता है, उसके बाद मुज़ाफ़ आता है। तो यहाँ पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों को समझना ज़रूरी है। मुज़ाफ़ इलैह जिसका ताल्लुक़, जैसे अहमद का कलम, तो जिसका ताल्लुक़, तो ताल्लुक़ किसका है? अहमद का है, और किससे है? तो कलम से है। तो का में आ गया अहमद, तो अहमद मुज़ाफ़ इलैह है। और जिससे
کس سے تعلق ہے؟ تو قلم سے، تو قلم کیا ہو گیا؟ تو قلم مضاف ہو گیا۔ اسی طرح احمد کا بھائی یا میرا بھائی، اب دیکھیے یہاں پہ میرا بھائی، میرا بھائی میں میرا مضاف الیہ ہے اور بھائی مضاف ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو اس کو جان لیں، مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جب تعلق کو ظاہر کیا جائے، جب ریلیشن کو ظاہر کیا جائے، جب ایک کو دوسرے سے جوڑا جائے۔ احمد کا بھائی، میرا بھائی، اب دیکھیے میرا بھائی یہ بھی آئے گا جو آیا ہوا ہے میرا بھائی، تو اس میں میرا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اور بھائی مضاف ہے، اس میں حرف اضافت نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے اس میں حرف اضافت نہیں ہے۔ احمد کا بھائی، اس میں احمد مضاف الیہ ہے اور کا یہاں لگایا ہوا ہے، تو کا کیا ہے؟ کا حرف اضافت ہے اور بھائی یہ مضاف ہے۔ تو میرا بھائی یا اس کا بھائی، اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہی ہیں۔ تو بہت جگہ کہا جاتا ہے کہ را رے ری، کا کے کی، یہ بھی حرف اضافت ہیں، کئی جگہ کہا گیا، میں نے بھی سنا ہے اس کو، لیکن آپ کو وہاں جانا نہیں ہے۔ میرا بھائی اس میں کوئی حرف اضافت نہیں ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ احمد کا بھائی، اس میں احمد مضاف الیہ ہے کیونکہ احمد کا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کس سے ظاہر کیا جا رہا ہے؟ تو بھائی سے ظاہر کیا جا رہا ہے، تو بھائی کیا ہے؟ تو بھائی مضاف ہے۔ تو احمد اور بھائی دونوں کو جوڑنے کے لیے جس حرف یعنی جس پریپوزیشن کا استعمال ہوا ہے وہ ہے کا، تو کا کو کہیں گے حرف اضافت۔ تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا مضاف اور مضاف الیہ کو۔ اب یہاں دیکھیں جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اسم یا فاعل اور مسند فعل ہو۔ یعنی جملہ فعلیہ کو میں عام طریقے سے، مطلب آسان طریقے سے میں بتا دوں کہ جس میں فعل پایا جاتا ہے اس کو فعلیہ کہتے ہیں، جس میں فعل نہیں پایا جاتا ہے اس کو اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی یہاں پہ مثال ہے، انور نے کھانا کھایا، تو کھایا کیا ہے؟ کھایا تو ورب ہے نا، جس میں ورب پایا جائے اور وہ بھی مین ورب پایا جائے، جیسے آنا جانا کھانا پینا، اسی سے جو بنتا ہے آیا گیا کھایا پیا دوڑا ہنسا، یہ سب جس میں پایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ انور نے کھانا کھایا، تو اس میں انور فاعل ہے، سب لوگ جانتے ہیں جملہ فعلیہ میں فاعل فعل اور مفعول کی ہی تو بات ہوتی ہے۔ تو انور نے کھانا کھایا، یہاں پر انور فاعل ہے اور انور اسم بھی ہے، کھانا مفعول ہے اور کھایا فعل ہے۔ جملہ فعلیہ میں کوئی ضروری نہیں کہ مفعول آ ہی جائے، فعل کا آنا لازم ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، احمد نے زید کو مارا، تو احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، نے علامت فاعل، فاعل کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں علامت فاعل، تو نے علامت فاعل ہے، تو احمد تو فاعل ہو گیا، نے علامت فاعل ہے، زید مفعول ہے، اور کو یعنی مفعول کے بعد آیا ہے کو، تو کو علامت مفعول ہے کیونکہ یہ مفعول کے بعد آیا تو یہ علامت مفعول ہے، اور مارا کیا ہے؟ مارا فعل تام ہے۔ پھر سے یہاں آپ کو بتا دیں کہ جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں مبتدا کس کو کہتے ہیں، بیچ بیچ میں میں بتاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ مبتدا وہ اسم جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منسوب ہو، وہ اسم یعنی جو سب سے خاص ہو جملے میں، جو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اور خبر کس کو کہتے ہیں؟ جو مبتدا کی طرف منسوب ہو، یعنی مبتدا کے بارے میں جو کچھ جانکاری دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے بات پوری نہ ہوتی ہو، جیسے ہے گا تھا ہوں، یہ سب۔ اب یہاں مثال دیکھیں، چاند روشن ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ تو اس میں چاند کیا ہے؟ تو چاند مبتدا ہے، روشن کیا ہے؟ تو روشن خبر ہے، اور ہے کیا ہے؟ تو ہے فعل ناقص ہے۔ اس میں تو بہت آسان ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں، احمد گھر میں نہ تھا، اس جملے میں احمد کیا ہے؟ تو احمد مبتدا ہے اور نہ تھا، دیکھیے تھا بھی فعل ناقص ہو سکتا تھا، نہ تھا یہ بھی فعل ناقص ہے،
नौ लगाएं या न लगाएं। तो न था ये फ़ेल नाक़िस है, और घर में ये मुतअल्लिक़ ख़बर है, ख़बर नहीं है, ये मुतअल्लिक़ ख़बर है। अगर ये कहा जा सकता है, ये कहा जाता कि अहमद चालाक था, तो ये ख़बर हो जाता चालाक। लेकिन यहाँ पर कहा गया घर में, तो घर में का इस्तेमाल हुआ, तो घर में क्या हो जाएगा, ये मुताल्लिक़ ख़बर हो जाएगा, क्योंकि घर में इसमें दो लफ्ज़ एक साथ मिल रहे हैं। तो इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उसे मुताल्लिक़ ख़बर कहते हैं। तो आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बोर्ड पे मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं और बेहतर तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल यहाँ देखें, जुमले के दो अज्जा होते हैं, मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह जुमले का वो जुज़्व है कि जिसकी निस्बत कुछ कहा जाए, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो मुस्नद इलैह होता है। और मुस्नद वो है जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाए। मिसाल आप देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। चीज़ें दुकानों पर सजी हुई हैं, रात गुजर गई, दिन चढ़ आया। पहले देखें आप, चीज़ें, तो बात चीज़ें की हो रही है, तो चीज़ें क्या है, मुस्नद इलैह है। दुकानों पर सजी हुई हैं, ये मुस्नद है। रात मुस्नद इलैह है और गुजर गई, ये मुस्नद है। दिन ये मुस्नद इलैह है और दिन के बारे में बात की गई, चढ़ आया, दिन बहुत खूबसूरत है, तो दिन के बारे में जो भी कहा जाए तो वो मुस्नद कहलाएगा। अब मैं बताऊं कि मुस्नद हो सकता है एक लफ्ज़ का भी हो, दो लफ्ज़ का भी हो। जैसे अहमद का भाई बहुत दिनों से मेरे शहर की तरफ आया हुआ नहीं है, तो अहमद का भाई ये मुस्नद हो गया। और बहुत दिनों से मेरे शहर की तरफ आया हुआ नहीं है, जुमला मैं बढ़ा रहा हूँ, भले ही जुमला गलत हो जाए, लेकिन मैं ये बताने के लिए कि जुमला हो सकता है बहुत लंबा हो, तो वो सारे मतलब अल्फाज जो मुस्नद इलैह से बच गए वो सभी मुस्नद कहलाएंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो मुस्नद इलैह, तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़, इसी तरह मुस्नद इलैह और मुस्नद, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे समझेंगे? तो मुस्नद इलैह में ख़बर दी जाती है, या मुस्नद और मुस्नद इलैह में ख़बर दी जाती है, जान लें, मुस्नद और मुस्नद इलैह में ख़बर दी जाती है, जानकारी दी जाती है। लेकिन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में इसमें ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है। अहमद का भाई, मेरा कलम, उसकी भैंस, तो ये सब ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया। जहाँ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाता है उसे मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ कहते हैं। उसमें हर्फ़ इज़ाफ़त भी हो सकता है कि अहमद का भाई, इसमें का हर्फ़ इज़ाफ़त है, मेरा भाई, इसमें इज़ाफ़त की ज़रूरत नहीं है। और मुस्नद इलैह में क्या होता है कि इसमें जानकारी दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।